हाँ तो देखिएगा फॉर्मूला आज जो एक्सपोनेंशियल में जो हम पढ़ा रहे थे उसी को पहले लिख लेते हैं। a इंटू बी टू दी पावर एक्स, ये वाला फॉर्मूला नहीं बताए थे ना पिछले क्लास में, a इंटू बी टू दी पावर एक्स। तो ये ये भी याद रखिएगा ना कि पावर यदि ऊपर में सेम होगा तो नीचे में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और पावर वो लिख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये 5 नंबर है अपना a टू दी पावर x टू दी पावर y इक्वल्स टू a टू दी पावर एक्स वाई। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला। एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं कि कोई डाउट तो नहीं है। सही है, चलिए। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला। जल्दी से इसको याद कीजिए, तो फिर हम लोग लॉग के बारे में आज पुनः पढ़ेंगे। तो लॉग क्या है नहीं है फिर से आज जानेंगे। तो हमने क्या बताया था कि लॉगरिदम इज द शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। लॉगरिदम क्या है? शॉर्टकट प्रोसेस है किसका? एक्सपोनेंशियल का। तो देखिए उसी पे काम कर रहे हैं, उसी पे आपको बात बता रहे हैं। तो जब उसी पे मामला क्या है सो देखिएगा। मामला कुछ यूँ है कि मान लीजिए कि क्या बताए थे कि y बराबर a टू दी पावर x है, y बराबर a टू दी पावर x है। तो a क्या नहीं होगा? a डाई नॉट इक्वल्स टू 0, a ग्रेटर देन 0 और a डाई नॉट इक्वल टू 1। इसको हटा दीजिए, जब 0 से बड़ा हो ही गया तो 0 ना लिखने का क्या मतलब बनता है। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 चाहिए, a डाई नॉट इक्वल टू 1। बदमाशी नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ध्यान से देख लो थोड़ा सा, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सो अभी आगे पता चल जाएगा। तो ए क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। ए यदि आपका 1 नहीं होना चाहिए तो और ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए निगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? बताए थे कि मान लीजिए -2 के पावर 1/2 लिख दीजिए। ये तो डिफाइन नहीं ना होता है। एक्स क्या होता है यहाँ पर, और एक्स पूरे रियल नंबर को बिलोंग करता है, और ये क्या, अगर अंदर में आप निगेटिव डाल देंगे तो इसका स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अंदर में निगेटिव यहाँ पर नहीं होगा। चलिए, तो सही है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ क्या बताए थे कि ये ऐसा कुछ होता है। ये ग्राफ ऐसा ये होता है 0,1 और ये होता है 0,0। बताइए तो ये जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है ये पॉजिटिव है कि नहीं? ये y एक्सिस पॉजिटिव है ना। तो यदि ये बताइए यहाँ से ऊपर वाला सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ कहाँ है? ये वाला लाइन से तो ऊपर ही ना है। और बताइए तो किसी भी पावर का वैल्यू, इसका कभी वैल्यू 0 से बड़ा 0 से छोटा होगा? क्योंकि ये देखिए यही है ना y, तो y का वैल्यू हमेशा, देखिए y एक्सिस को हम ऐसे कह रहे हैं, ये y को पूरा एक्सिस नाम दे रहे हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि ये 0 से ऊपर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। y बराबर a टू दी पावर x इज ग्रेटर देन 0। तो ये जब पॉजिटिव होगा, नहीं होगा तो भैया ये ऐसा कोई संख्या डाल के देख लो ना, 2 का पावर -3 भी पॉजिटिव, 2 का पावर -1/2 भी पॉजिटिव, मतलब सब कुछ पॉजिटिव। ये क्या होगा? पॉजिटिव संख्या होगा। तो इतना जानते थे हम लोग, इतना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमको जानकारी है। और हमने बोला था कि लॉगरिदम क्या होता है? शॉर्टकट प्रोसेस होता है। और लॉगरिदम को क्या पढ़ते हैं? log x बेस a पढ़ते हैं, log x बेस a पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और बताए थे कि ये इसी का शॉर्टकट प्रोसेस है। कहने का मतलब क्या है कि यदि y बराबर मान लीजिए कि a टू दी पावर x है, अब बताइए कि log a टू दी पावर x, log x, नहीं ऐसा करते हैं, दोनों तरफ नहीं, ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखे हम कि log y, ठीक है, तो y है तो, और यहाँ a ले लीजिए। a पर कितना पावर देंगे ताकि y हो जाएगा? ये a पर x देंगे तब ना y के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। log का मीनिंग क्या बताए थे कि log में मीनिंग ये बताए थे कि इसका पावर कितना दे ताकि ये हो जाए, कितना पावर दे ताकि ये y हो जाए। तो हमको पता है कि x हो जाए।
सही है। तो उसी को देखिएगा आप कैसे करना है, उसी को कैसे करना है, उसी को करना है कि आप जैसे y बराबर a टू द पावर x लिखा हुआ है, तो साइन दोनों तरफ कैसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि x बराबर y है तो आपको लिखना रहा तो साइन x बराबर साइन y लिख सकते हैं ना, हाँ ऐसे लगा सकते हैं हम लोग, हाँ बशर्ते तो उसी ये इसी फॉर्मेट में याद रखिए ना, हाँ लेकिन ये ऐसा हम लोग कर भी सकते हैं, कहीं कहीं नहीं भी कर सकते हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जान लेंगे, लेकिन ऐसा ही कुछ किया जा रहा है यहाँ पर, वो बात हम कहने का मतलब है मेरा। तो लॉग दोनों तरफ लगा देते हैं, दोनों तरफ लॉग लिख लेते हैं, लॉग और ये लॉग ए टू दी पावर x। तो लॉग ए टू दी पावर x। अब बताइए कि यहाँ भी a ले लीजिए, यहाँ पर भी a ले लीजिए, a पर कितना दीजिएगा तो ये a टू दी पावर x हो जाएगा, तो हमको पता है कि x देंगे, a पर कितना पावर देंगे ताकि a टू दी पावर x हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया log y बेस a, log y बेस a। तो अब कहने का मतलब है कि x ऐसे हम log लगाने का तरीका क्या है, ऐसे, ठीक है। और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि y बराबर a टू दी पावर x है, y बराबर a टू दी पावर x है। यदि दोनों तरफ आप log लगा दीजिएगा, ये log a टू दी पावर x, तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अभी इसका बात नहीं करना है, अभी इसका बात नहीं करना। लॉग कैसे लगाना है वो सिखाएं, लॉग कैसे लगाना है वो बस जानना है हमको, सही है। तो बताइए, तो ध्यान दीजिए कि लॉग कैसे लगाना है ये पता चल गया। अब क्या कीजिए कि आप x के जगह पे y लिख दीजिए और y के जगह पर x लिख दीजिए, x के जगह पे y लिख देना, y के जगह पे x लिख देना है, कोई डाउट। तो x के जगह पर y लिख दो मेरा बच्चा और y के जगह पर x, तो y बराबर log x बेस a। अब बताइए y बराबर ऐसा कुछ आ गया ना, यहाँ y बराबर a टू दी पावर x। अब ये हम ट्रांसफॉर्म किए, मतलब बदले हैं ना, ये y और ये y दोनों सेम नहीं है, ये y और दोनों y सेम नहीं है, हमने x के जगह पे y पुट किया और y के जगह पे x पुट किया है। अब देखिएगा, अब हम इस पे कंडीशन लाने के लिए इतना कुछ कह रहे हैं, और इतना कुछ इसलिए बता रहे हैं ताकि देखिएगा यहीं से कुछ, क्योंकि यहीं से ना लॉग निकला है, तो इसी को कैसे हम वहाँ डिफिनीशन, इस पे कंडीशन लगाएंगे, इस पे कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन को हम समझाने के लिए आपको ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा तो मामला कुछ क्या था कि बताइए कि ये है log y, है ना, ये तो हम लोग ट्रांसफॉर्म किए, x के जगह पे y पुट किए और y के जगह पे x पुट किए हैं, तो ऐसा करने के बाद ये हुआ है। तो इसको अभी भूल जाइए, हम अभी जानते हैं कि x बराबर log y a। अब हमको इसका प्रॉपर्टी, यहाँ y रहे z रहे, उससे क्या मतलब, log में आ गया ना, तो जब log में आ गया तो उसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। तो बताइए log y, अब यहाँ पर x, यही x है और यही y है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता है कि ये y क्या है, हमेशा पॉजिटिव, y क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, मतलब जो आर्गुमेंट, इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि ये पता है कि y हमको इसी से ट्रांसफॉर्म होके आया है, तो y क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोई डाउट। तो जब ये y पॉजिटिव होगा और इसी से हम बदल के ला रहे हैं, इसी में log लगा के आ रहे हैं, तो ये वही y है जो यहाँ पर y है, और y क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, ग्रेटर देन 0। अब देखिएगा, अब a क्या है, a है यहाँ पर, देखिए a क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है और a 1 के बराबर नहीं है, तो वही a यहाँ पर भी है, वही a जो a यहाँ है वही a यहाँ पर भी है। तो a के बारे में क्या बोलेंगे कि a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और a 1 के बराबर नहीं होगा। तो समझ रहे हैं कि मामला कैसे इसमें आ गया। तो ये चीज यहां से ऐसे निकल के आया है, इसीलिए हम कह रहे थे कि लॉग क्या है, इसी का एक शॉर्टकट प्रोसेस, इसी का क्या है, शॉर्टकट प्रोसेस है। अब हम लोग फ्रेश लॉग के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉग के बारे में जानेंगे तो देखिएगा, फिर लॉग के बारे में, लॉग को पढ़ते क्या है, log x बेस a। क्या कोई दिक्कत है, बस थोड़ा देर का
थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखिए कैसे क्या लॉग कह रहा है ना, हाँ लॉग, ये है लॉग लॉग। चलिए देखिए लॉग समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि लॉग से आपको कहाँ पर इसका आंसर लॉग में आ जाएगा और कब नहीं आ जाएगा कहना मुश्किल है, इसलिए लॉग को पूरे ध्यान से समझिए। ये जो भी बच्चे 10th पास करके अभी आए हैं वो पूरा बेसिक को समझिए कि लॉग होता क्या है, तो कैसे क्या होता है ट्रांसफॉर्म, यहाँ तक तो बता दिए। अब हम लिख रहे हैं y बराबर log x बेस a। इसको पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि a पर कितना पावर दिया जाए ताकि x हो जाए, बिल्कुल सही। और अभी ने हम लोग जाने कि जो आर्गूमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है और जो बेस होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और वो 1 के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि आर्गूमेंट ये एक तो हो गया कि x को ऐसे लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और a को कैसे लिख सकते हैं, a बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये हो गया लॉग का कैसा वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ना, माने यहाँ पर कैसा वैल्यू आप रख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं। इसका बेस के पास कैसा वैल्यू रख सकते हैं, आपको पॉजिटिव वैल्यू रखना है और क्या नहीं रखना है, 1 नहीं रखना है। क्यों नहीं 1 रखना है, क्योंकि पता है कि अगर 1 का कितना भी पावर दे देंगे तो वो x नहीं हो जाएगा। इस बात को हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। चलिए तो y बराबर क्या हो गया, log x बेस a, log x बेस a। तो इसका ये कौन कौन वैल्यू कहां पर कैसे एक्सेप्ट करता है और क्यों एक्सेप्ट करता है वो भी आप लोग को बताए। कोई डाउट है बाबू, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आइए तो पहले लॉग से हम लोग फिर इसका जितना इसमें जो कुछ आइडेंटिटी है, इसका जो मतलब कि क्या ये इसके मैंने ये भी अपना कुछ प्रॉपर्टी गुण लेकर के अपना कुछ इसका लक्षण है वो लक्षण देख लेते हैं ना। तो देखिएगा लक्षण में सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका सबको, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको फार्मूला को नोट कीजिए मेरे साथ सट, उसके बाद इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि कैसे ये प्रूफ होता है। देखिएगा तो पहले तो ये लिख लेते हैं कि y बराबर log x बेस a एंड वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी एंड a बिलोंग्स टू, a कहाँ से बिलोंग करेगा, a बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अब देखिएगा a बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और अब है दूसरा, देखिए दूसरा होता है log 1 बेस a 0 होगा, क्योंकि हमको पता है कि a की पावर 0 दे देंगे तो a का पावर 0 दे देंगे तो 1, तो a का कितना पावर दे दिया जाए ताकि ये 1 हो जाए, तो 0 आंसर, कोई डाउट नहीं। तीसरा लिखिएगा a टू दी पावर log x बेस a इक्वल्स टू x होता है वेयर x ग्रेटर देन 0 होगा। ये सेम कंडीशन है x पर, हर जगह सेम कंडीशन कि x पॉजिटिव होगा, ये होगा, ठीक ना। ये सब कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा चौथा पॉइंट क्या कहता है कि log ऑफ a, ये है अपना एक्स वाई, ये है अपना एक्स वाई बराबर log ऑफ a मॉड ऑफ x प्लस log ऑफ a मॉड y वेयर एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, या हर जगह पॉजिटिव, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a एक्स वाई log a बेस x प्लस log a बेस y, और ये क्या x भी ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0, दोनों को 0 करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पर तो हम मॉड लगा दिए तब तो सही है, मॉड लगा दिए तब तो सही है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिएगा 5वां नंबर, मॉड लगाने, मॉड का डिफिनीशन बता चुके हैं। मॉड क्या कर देता है, किसी भी संख्या को पॉजिटिव बना देता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन बहुत अच्छा है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको सबको समझाएंगे। 5 नंबर है, दूसरा है कि log a टू दी पावर x, मैंने a टू दी पावर कह रहे हैं, देखिए आप लोग भी ऐसे ही कहिएगा log x बाई वाई बेस a इक्वल्स टू log x बेस a माइनस log y बेस a। 6 नंबर है, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर log a, देखिएगा बहुत ही अच्छा है फॉर्मूला आ रहा, log बेस a है
और x टू द पावर अल्फा, ये अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, अल्फा इंटू लॉग x बेस a, ठीक है। और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। और ध्यान दीजिएगा तो क्या है कि अल्फा इंटू लॉग x बेस a, अल्फा इंटू लॉग x बेस a, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, और a का हर जगह वही कंडीशन रहेगा जो यहाँ पर रहेगा, लॉग का प्रॉपर्टी फुलफिल होना चाहिए, सही है। इसका जो क्या क्या वैल्यू कौन कौन एक्सेप्ट करता है, ये भी इसी कंडीशन में आता है, ये भी इसी कंडीशन में आता है, ये भी इसी कंडीशन में आता है। अभी फॉर्मूला नोट कीजिए, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर देखिएगा, ये है इंपॉर्टेंट। कौन कौन है उसमें जिसमें आप लोग को गलती ज़्यादा होगा वो आप लोग को बता देंगे। log a x टू द पावर 2m और 2m log mod x बेस a, और x does not equals to 0, x does not equals to 0 where m belongs to natural number, ओके। ध्यान दीजिएगा, अब है 8 नंबर है, 8 नंबर है कि log b बाई a इक्वल्स टू log b बेस x अपॉन log a बेस x, जहां पर x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये क्या है, बेस में है। तो log b बेस x, log a बेस x, और x किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको, और a और b क्या होगा, ये b क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और ये क्या हो जाएगा 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये सब कंडीशन सेम होगा ना। तो ये सब जो यहाँ पर है वो इसके तहत आ जाएगा, और जो यहाँ पर है वो इसके तहत आ जाएगा, सही है। इसका मतलब a और b दोनों में से कोई यहाँ पर 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो b डज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा कुछ है। फिर है अपना, ये है 8 नंबर। अरे हमको तो याद ही है, लेकिन ये जो हर किताब में अलग अलग फॉर्मेट में दिया रहता है ना, तो वो एक ही फॉर्मेट में लिख के लाए हैं बाबू, बाद बाकी तुमको देखो ना प्रूफ करके बताते हैं। फिर क्या है, फिर है अपना log b बेस a, log b बेस a इक्वल्स टू 1 बाई log a बेस b, ये पलट जाएगा ना। 9 नंबर में क्या होगा, पलट जाएगा। जैसे कैसे है, log b बेस a है तो ये क्या हो रहा है कि log b बेस x और log a बेस x हो रहा है ना, वो रेशियो में आ जा रहा है। वो देख रहे हैं कैसे क्या होगा। 9 नंबर हो गया, और ये 10 नंबर है आपका, 10 नंबर है log x बेस a, log x बेस a इक्वल्स टू log k बेस a, a टू द पावर k, बेस में है a टू द पावर k, और यह है x टू द पावर k। यहाँ जहाँ पर x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और k 0 के बराबर नहीं होगा ना, नहीं तो दोनों 1 1 हो जाएगा ना, जो कि डिफाइन नहीं होता है। और ध्यान दीजिएगा, और log ये x टू द पावर m और a टू द पावर k इक्वल्स टू m बाई k और log x बेस a, और ये हो गया आपका x ग्रेटर देन 0, m एंड k बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड k डज नॉट इक्वल्स टू 0। देखिएगा तो मामला क्या है, सो ध्यान से दीजिए, पहले नोट कर लीजिए। तो नोट कीजिएगा, था पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है कि log x बेस a, उसका कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ये कैसा पॉजिटिव वैल्यू, ये 0 से 1 के बीच में होता है, और 1 से इन्फिनिटी होता है। दूसरा log 1 0 होता है, बेस डिफाइन होना चाहिए इसके अंतर्गत, और ये a टू द पावर log x बेस a यहाँ पर और यहाँ पर यदि सेम रहेगा तो डायरेक्ट ये यहाँ आ जाएगा, और ये गुना में रहेगा तो ये जोड़ में आ जाएगा, और ये डिवाइड में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये पावर में यदि आर्गुमेंट के पावर अल्फा है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये देखिए ये पावर यदि 2m है तो यहाँ मॉड आ जाएगा ना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिसमें आप गलती कीजिएगा उसको हम स्टार लगवा रहे हैं ना। हाँ, और ये भूल जाइएगा आप लोग, इसको याद रखिए,
ठीक है ना। और ये वाला तो डायरेक्ट ही याद रखिएगा, ये कि इसको याद रखिएगा, याद टोटल रहना चाहिए, लेकिन गलती कीजिएगा आप लोग इसमें इसमें इसमें, ठीक है। और फिर डोमेन में भी गलती कीजिएगा, तो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं, ये कौन कौन वैल्यू एक्सेप्ट करता है ना उसी को डोमेन कहते हैं, कौन कौन वैल्यू एक्सेप्ट करता है उसी को डोमेन कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये तो बता चुके हैं कि क्यों होता है, काहे होता है, कौन सा इसमें प्रॉपर्टी होता है, सबका रीजन आपको पता है कि ये y बराबर a⁴x से आया है, वही कंडीशन यहाँ पे लगेगा। log 1 बेस a 0 क्यों होगा, क्योंकि पता है कि a का पावर 0 दे देंगे तो ये 1 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका। ऐसे तो ये सब का प्रूफ तो मतलब लेंदी भी है, लेकिन लेंदी वाला नहीं, आपको सबसे शॉर्टकट मिलेगा यहाँ, जो सबसे आसानी से आपका हो जाए। जैसे पहला ये इसका बात कर लेते हैं, देखिए इसको हम दो मेथड से बताते हैं। जैसे इसका है, हाँ, और एक बात और समझ लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि log x बेस a है, ठीक है। और एक चीज तो और बताना भूल ही गए थे, यहीं पर नोट कर लीजिएगा ऐसे करके, कुछ भी स्टार करके, कि मान लीजिए कि log x बेस a बराबर t है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसके माथे पे आ जाएगा, x बराबर a⁴t हो जाएगा। x टू दी पावर क्या हो जाएगा, a⁴t हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ log लेंगे तो फिर यही ना आ जाएगा, ये बताया है ना, क्योंकि इसी से ना ये आया है। तो इसको, जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको तो भी तो ऐसा लिख सकते हैं। क्या करना है कि a⁴ क्या लिखना है, a⁴t लिखना है। फिर और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए आपसे पूछें कि log 5 और यहाँ 2 है, ये बराबर 10, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है, तो y लिख लीजिए, ठीक है। तो 5 बराबर क्या लिखिएगा, 2⁴y, इसके माथे पे ले चल जाना है। फिर आपसे पूछे कि बताइए कि log a बेस b बराबर t है, तो a बराबर क्या लिख दीजिएगा, b⁴t। और फिर पूछें आपसे उल्टा कि log b बेस a बराबर t है, तो b बराबर a⁴t। इसमें कोई डाउट नहीं ना, तो इसको नोट कर लीजिए, सट से नोट हो गया। अब देखिएगा, अब हम लोग बारी बारी से एक एक प्रूफ करेंगे और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो log का ये ग्रेटर देन 0 होता है, ये भी ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन 1 नहीं होता है, सही है। और इसको कैसे लिखेंगे, b बराबर a⁴t, सही है। मतलब कि अगर ये यहाँ पर ये आर्गूमेंट है तो ये इसके कपार पे इसको चढ़ा देंगे, इसके कपार पर इसको चढ़ा देंगे, सही है। तो देखिएगा ध्यान से, तो मामला कुछ यूं है, देखिएगा समझिएगा कि ऐसे लेंदी प्रूफ बुक में भी मिलेगा, लेकिन वो सब फॉलो नहीं करना, जो हम बताएंगे वो प्रूफ करना। पहले ही बता चुके हैं, कल का सब मोटिवेशन वाला जो वीडियो है उसको देखिएगा पूरी तरह से, और उसको जीवन में उतारने का कोशिश कीजिएगा, है ना। तो गलती, हम सिर्फ मिस्टेक्स बताते हैं, मोटिवेट नहीं करेंगे आपको, आपको कभी मोटिवेट नहीं करेंगे, सिर्फ मजा लेना है, और मजा करते 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 IIT में पहुंच जाना है। देखिएगा, जैसे log x बेस a इक्वल्स टू ये है ना, बताइए इसमें कोई शिकायत नहीं। log x बेस a इक्वल्स टू a, अब बताइए x बराबर क्या होगा, अभी ना बताएं कि इसके माथे पर हल्ला मत करो, ठीक ना। तो इसके माथे पर क्या करोगे, a⁴x बेस a। हमको पता है कि इसके माथे पर क्या होता है, इसके माथे पर हम इसको ले चल जाते हैं log x बेस a, सही है। तो ये चल गया ना, और फिर अब यहीं से एक मीनिंग निकल के आ गया कि यहाँ सेम रहेगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, सही है। तो ये नंबर ये वाला गया, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिएगा, और कुछ बुक में कैसे मिलेगा उसको बता दे रहे हैं। बुक में क्या मिलेगा वो देखिएगा, इसका मेथड 1, मेथड 2 देखिएगा क्या कहता है, कि मान लीजिए कि ऐसे न कह के उसमें क्या कहेगा, इसको t मान लो भैया, log x बेस a इक्वल्स टू t, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a⁴t, x बराबर a⁴t हो गया। t किसको माने थे बोलो, t इसी को माने थे, t पुट कर दो, बताइए। तो ये भी तो वही चीज है ना, लेकिन ये और सुंदर है। ये क्या है, इसमें सुंदरता कुछ और ही है,
ठीक है ना। तो ये चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, बात खत्म। मतलब कि ये तीसरा नंबर हो गया, खत्म। चौथा नंबर की बात करते हैं। चौथा नंबर यहाँ पर नोट कर लिया, नोट करो जल्दी उसको। हाँ, 4 नंबर प्रूफ करवा रहे हैं अभी तुरंत। तो 4 नंबर प्रूफ ये तो ठीक है, ये याद रहेगा, कोई डाउट ही नहीं कि यहाँ जो ये बेस में है और लॉग का जो बेस में, अगर दोनों जगह सेम है तो डायरेक्ट इसको निकाल देंगे बाहर, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखना ये तीसरा नंबर है, ये हम चौथा नंबर प्रूफ कर रहे हैं। अब इसको मान लो m और इसको मान लो n, इसको मान लो n। अब इतना बराबर हमको क्या प्रूफ करना है, m प्लस n। log a xy बराबर क्या लाना है हमको, m प्लस n लाना, इतना लाना है। अब हमको ये इतना बराबर m माने हैं और इतना बराबर n माने हैं। इसको m माने हो तो लिखो log x बेस a इक्वल्स टू m और log y बेस a इक्वल्स टू n। सही है, तो x बराबर क्या लिखिएगा, a टू द पावर m और y बराबर a टू द पावर n। लाना क्या है हमको, इतना बराबर m प्लस n लाना है। सही है, अब इसको गुना कर दीजिए, तो एक्स वाई बराबर a टू द पावर m प्लस n। गुना करो ना बे, a टू द पावर m प्लस n, कोई डाउट नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब दोनों तरफ log ले लीजिए, तो log x y और log a टू द पावर m प्लस n, और ये बेस में भी a पर कितना पावर दोगे ताकि ये हो जाए। तो ये पता है कि हमको इतना ही पावर देना है, मतलब इतना बराबर कितना होगा, m प्लस n होगा। सही है, तो log x y बराबर क्या हो गया, log x y इक्वल्स टू m प्लस n। अब m के जगह पर क्या माने थे, इसको रख दीजिए, log x बेस a और log y बेस a। देखिए प्रूफ हो गया ना, log x y इक्वल्स टू। अब देखिए, अब इससे घबराना नहीं है कि सर ये मोड लगा दिया है तो क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ भैया, ये इसको क्या बोल दिया कि ये पॉजिटिव रखो। तो यहाँ बताइए, तो अगर दोनों ने कोई निगेटिव नंबर भी लीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बस। और इसीलिए अब दोनों निगेटिव लीजिएगा तो हो सकता है ना कि यहाँ निगेटिव आ जाए, इसीलिए मोड लगा दिया, ठीक है ना। तो अगर ऐसा रहे तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, बस बात खत्म। कि दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कि दोनों निगेटिव लीजिएगा तब भी दोनों मिल के पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव दोनों लीजिएगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस इसका कहने का मतलब यही है। और ये कहाँ फंसाएगा ना, इसके हम बाप को रखे हुए हैं ना क्वेश्चन में, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये बस क्या कह रहा है कि ये पॉजिटिव होना, और ये इक्वलिटी बता चुके हैं ना कि दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस भी प्लस, तो इसीलिए लिखा है कि एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 0, और प्रूफ उसका ऐसे हो गया। सही है, तो ये 4 नंबर गया, 4 मिटा देते हैं, देखिएगा 4 नंबर गया। फिर क्या करेंगे, अब जैसे सिमिलर हम लोग क्या करेंगे कि इसको m मान लेंगे और इसको n मान लेंगे। इस बार गुना किए थे तो इस बार डिवाइड कर देंगे, x बटा y कर देंगे। तो यहाँ से हमको पता है कि log x बेस a बराबर m माने हो और log y बेस a बराबर n माने हो, तो x बराबर क्या होगा, a टू द पावर m, y बराबर a टू द पावर n। और इस बार क्या करेंगे, क्योंकि x बटा y चाहिए ना हमको, x बटा y चाहिए, तो x बटा y ले लो और डिवाइड कर दो, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। तो x बटा y बराबर a टू द पावर m माइनस n। सही है, अब दोनों तरफ log ले लो, दोनों तरफ log ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा दूर में लिख लेते हैं, m माइनस n और इसको log, तो a और a। अब a पर कितना पावर देंगे तो ये हो जाएगा, तो हमको पता है m माइनस n देंगे, तो log x बेस x बटा y बेस a इक्वल्स टू m का मान पुट कीजिए, log x बेस a माइनस n का log y बेस a। प्रूफ हो गया, मतलब 5 नंबर भी गया। सही है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, आ रहा है मजा, आ रहा है ना मजा हो बरसात के ना, अभी तो ठंडा चल रहा है ना, तो बरसात का मजा नहीं लेना, अभी ठंडा का मजा ले लीजिए। तो ये लॉग से अपने आप को गर्म कीजिए जितना जल्दी, कोई दिक्कत। तो सब फार्मूला को प्रैक्टिस करना, ये एक बार में नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा बार बार, और इसको प्रूफ को ज़्यादा
प्रूफ को ज़्यादा एक बार सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको 2-4 बार याद करने का कोशिश कीजिएगा, एकदम गाना वाना बंद करके, है ना, नहीं तो फिर देखना सुनना गाना कैटरीना का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, तो ये तो हो गया। अब देखिए कि ये मल्टीप्लाई क्यों हो जाता है। यहाँ तो ठीक था कि जैसे log a बेस a टू दी पावर m है, तो हमको तो पता है कि a पर पावर m देंगे तो इतना हो जाएगा, तब तो ये ऐसे लिख दिए। हम ये नहीं बोल रहे थे कि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। हम लोग क्या जानते हैं कि a पर कितना पावर दे ताकि ये हो जाए, ये वाला आइटम हो जाए। तो इस पे कितना पावर देंगे, इस पे m देंगे तब ये हो जाएगा, सही है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं ना, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। log बेस a x टू दी पावर अल्फा, अल्फा बराबर अल्फा इंटू log x बेस a। तो हमको ये प्रूफ करना है। अब हमको ये अभी तक तो हम नहीं बोले थे कि इसको, अब बताइए a पर कितना पावर दें ताकि x टू दी पावर अल्फा हो जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। ऐसा ये a है, ये x है, तो कोई मामला ही नहीं बन रहा है ना। तो इसको, और तो देखिएगा ये फॉर्मूला में हो क्या रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पिछला करते हैं ना, इसको भी ऐसा ही करना। तो क्या करेंगे कि इसको t मान लो, इसको क्या करोगे, t मान लो। तो इसको t मान लिए, तो इतना बराबर कितना हो गया, log x बेस a इक्वल्स टू t, log x बेस a इक्वल्स टू t, x बराबर a टू दी पावर t, सही है। और x का पावर ले लो अल्फा, a का t का भी पावर ले लो अल्फा, तो x टू दी पावर अल्फा इक्वल्स टू a टू दी पावर अल्फा t, x टू दी पावर अल्फा इक्वल्स टू a टू दी पावर अल्फा t। अब दोनों तरफ log लगा दीजिए, log लगा दिए, ये log। अब तो हमको पता है ना कि a पर कितना पावर देंगे ताकि a टू दी पावर अल्फा t हो जाएगा, तब तो हमको पता है कि अल्फा t देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि log, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख रहे हैं log a x टू दी पावर अल्फा इक्वल्स टू अल्फा t। अल्फा t का मान कितना माने थे, log x बेस a। देख रहे हैं ना कि आपको सिर्फ क्या कर रहा है, ये मैनिपुलेट कर रहा है ना, सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। तो इस बात को समझिए, ये इसीलिए ये सब प्रूफ को याद तो नहीं रखना है आपको, हाँ याद रखिएगा तो और अच्छा बात है ना। हाँ बिना गाना बजा कर पढ़ोगे ना तो अपने आप पे याद हो जाएगा ना। हाँ चलो, हाँ तो ये हो गया आपका 6 नंबर, जल्दी नोट कीजिए। तो ये 6 नंबर हो गया आपका ना, और 6 नंबर समझ में आ रहा, बच्चा पार्टी कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो बिल्कुल है ना, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर से एक बार बता दें। देखो मान लो कि इसको t मान लिया, इसको t मान लिए, तो अभी हम तुमको बताया था ना कि log x बेस a रहेगा, तो x बराबर क्या लिखेंगे, a टू दी पावर t लिखेंगे, a टू दी पावर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। अब दोनों तरफ पावर अल्फा ले लो, दोनों तरफ पावर अल्फा ले लिए, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर अल्फा और a टू दी पावर t और टू दी पावर अल्फा, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर अल्फा इक्वल्स टू a टू, ये तो गुना हो जाता है एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला से, तो अल्फा टी। अब दोनों तरफ log ले लिए, तो a पर कितना पावर देंगे तो अल्फा टी हो जाएगा, तो अल्फा टी बस, और अल्फा यहाँ और t यहाँ, t का मान पुट कर दीजिए, log x बेस ये बात खत्म, गुड आउट। बस कुछ करना ही नहीं है, जो इधर है इधर इसको t मान लो। जैसे log x प्लस log एक्स वाई इक्वल्स टू क्या था, log x प्लस log y, इसको m मान लिए और इसको n मान लिए। x बराबर क्या हो गया, a टू दी पावर m, और y बराबर क्या हो गया, a टू दी पावर n। अब हमको ये एक्स वाई चाहिए तो गुना कर लिए, हमको यहाँ पावर अल्फा चाहिए था, पावर अल्फा चाहिए था तो पावर अल्फा दे दिए। यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, तो ये दोनों को m और n मान करके a टू दी पावर m और a टू दी पावर n मान लिए, और दोनों को गुना कर लिए, क्योंकि हमको एक्स वाई चाहिए। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m प्लस n, a टू दी पावर m प्लस n, a टू दी पावर जैसे ही तुम m प्लस n लिखे, फिर तो हमको तो ये तो पता ही नहीं है कि log ले लेंगे एक्स वाई और log a टू दी पावर m प्लस n, m प्लस n, a टू दी पावर m प्लस n, और a पर कितना पावर देंगे तो m प्लस n आ जाएगा, a प्लस n, और m n जो माने हो उसको पुट कर दो, m को माने हो किसके, log x, और इसको log y, log x और log y। अब तुमसे पूछा दूसरा में पूछा, आपसे दूसरा में पूछा कि बताइए कि log x बटा y, ध्यान दीजिएगा नोट करेगा तब तक ला जिसको समझ में आ गया,
कि log x बटा वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, log x माइनस log y। अब आपको क्या करना है कि इसको ये लाना है ना, तो इसको दिमाग कीजिए, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, यही ना कह रहे हैं। तो x बराबर यहाँ से a बेस दे दीजिए ना, तो x बराबर a टू दी पावर m और y बराबर a टू दी पावर n। अब क्या करना है कि हमको x बटा y चाहिए, तो x बटा y चाहिए तो डिवाइड कर दीजिए a टू दी पावर m माइनस n, दोनों तरफ log लगा लीजिए, क्योंकि हमको बस इतना ही पता है कि a पर कितना पावर दिया जाए ताकि ये इतना हो जाए। तो log a बेस a टू दी पावर m माइनस n, तो हमको पता है कि m माइनस n रख देंगे यहाँ, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो m माइनस n लिख दीजिए। इतना ही नहीं, log का मीनिंग यही ना पता है। तो अब m किसको माने थे, इसको यहाँ पुट कर दो और इसको यहाँ पुट कर दो, बराबर हो गया, कोई डाउट। तो देखिए वही सेम प्रक्रिया सब है। अब हमको पता, हमको चाहिए क्या था, जो चाहिए उसके अनुसार प्रूफ कर रहे हैं ना, कि हम इसको t मान लिए तो x बराबर क्या हो गया a टू दी पावर t, दोनों तरफ अल्फा ले लिए तो a टू दी पावर अल्फा t, x टू दी पावर अल्फा बराबर ये गुना कर दिए तो अल्फा t, log ले लिए तो a टू दी पावर अल्फा t। तो अब हमको पता है कि अल्फा t पावर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसलिए इसका मान हो गया अल्फा t। हमको तो बस अभी log में इतना ही ना पता है। क्या बताए थे log का मीनिंग, log का मीनिंग क्या बताए थे कि log x बेस a रहेगा, इसका मीनिंग क्या होता है कि a पर कितना पावर दिया जाए, a पर कितना पावर दिया जाए, a पर कितना पावर दिया जाए, कितना पावर दिया जाए ताकि x हो जाए, दिया जाए ताकि x हो जाए, ताकि x हो जाए। तो ये चीज को समझिए, है ना। तो हमको तो बस इतना ही पता, इतना से इतना सारा प्रूफ हो गया, कोई डाउट है ना, सही है, समझ में आ रहा है। अब तो कोई डाउट नहीं ना, जो चाहिए वैसे कर लिए, इसी में ना, यही नहीं चाहिए। अब हमको ये x बटा y चाहिए था, इसको m और n मान लिए और x का वैल्यू निकाल लिए और y का वैल्यू निकाल लिए। अब लिख दिए कि x बटा y चाहिए तो x बटा y से डिवाइड कर दिए a टू दी पावर m माइनस 1 और log ले लिए। तो बताइए बाबू, log ले लोगे तो अब तो तुमको पता है ना कि इस पर कितना पावर देंगे तो ये हो जाएगा, तो m माइनस n, और m किसको माने हो, इसको, n किसको माने हो, इसको, बात खत्म। कोई शिकायत है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, पूरा समझिए, ठीक है। ये हो गया इधर वाला फॉर्मूला, तो अब हम इधर करें। चलिए, तो ये सब मिटा रहे हैं ना, हमको आशा ही नहीं है अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि log का मीनिंग क्या होता है कि a पर कितना पावर दिया जाए ताकि वो x हो जाए, a पर कितना पावर दिया जाए ताकि वो x हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब उसका फॉर्मूला देखिएगा, उसका प्रूफ देखिएगा क्या होता है उसमें। हाँ, कि यहां पर जो पावर 2m होता है ना, ये तो अभी सेम ही नहीं है, बस खाली पावर यहां पे मॉड आ जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये इस कारण होता है, इसमें तो अभी जो ये फार्मूला प्रूफ करवाया ना कि log a बेस x टू दी पावर अल्फा, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अल्फा इंटू log x बेस a हो जाएगा, सही है। अब यहां पर पावर 2m हो जाएगा, तो पावर 2m में क्या हो जाता है, से देखिए कि यहां पर आप चाहे प्लस रखिए या माइनस रखिए, प्लस रखोगे या माइनस रखोगे, ये दोनों में क्या हो जाएगा, 2m हो, दोनों में, क्योंकि पावर इवन है ना। पावर जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि आपसे पूछे कि log x बेस a और ये होल स्क्वायर और ये बराबर y, तो बराबर y है, तो कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि ये लिख दिया, तो ये जैसे मान लीजिए कि log -4 का होल स्क्वायर और बेस में 5, और तुम लोग ऐसे लिख दिए इसको कि 2 log -4 बेस a, लेकिन log के अंदर तो ये निगेटिव नहीं ना एक्सेप्ट करता है, तो गलत ना हो जाएगा। कब सही होगा, जब मोड लगा दोगे, तो इसके अंदर मोड लगा दो ना भैया, ये मोड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 log -4। तो ये log का प्रॉपर्टी कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये log का प्रॉपर्टी कह रहा है क्या कि भैया यहाँ पॉजिटिव चाहिए हमको, तो पॉजिटिव कब होगा, जब इसके अंदर तुम मोड लगा दो। तो सिंपल बस मोड लगा दिया, ये हो गया आपका मॉडुलस लगा दिया, ठीक है। तो क्यों लगाया, ये हमको पता है कि अगर मोड नहीं लगाएगा तो हो सकता है कि कभी यहाँ पर निगेटिव का भी होल स्क्वायर हो, और अगर हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। जैसे एक सवाल,
सवाल क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि लॉग इतना है ना, यहाँ बेस रख दो भैया, ये 4, ठीक है। अब तो तुमको पता है ना, ठीक है, सही है, ये देख लेना। अब देखो तो ये क्या है कि अब तो तुम लिख दिया कि log x स्क्वायर बराबर 2 बराबर 4, ठीक है। अब देखो ना ध्यान से कि ये यदि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे यदि 2 मल्टीप्लाई तुम कर दिए तो क्या लिख दोगे, log x बेस 2 और ये 4, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 दूना 4, और log x बराबर कितना हो गया 2 और 2, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 आ गया। मतलब कि x के जगह तुम 4 रख दोगे तो ये मामला फिट हो जाएगा, सही है। लेकिन बाबू ये बात को समझिए कि यहाँ तो आप -4 का भी होल स्क्वायर रखिएगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस को ये प्लस बना देगा, तो आपका एक आंसर घट गया ना, एक आंसर घट गया। तो ये सही कब होगा, ये सही तब होगा जैसे ही आप मॉड लगा दीजिएगा। तो मॉड लगा दीजिए, मॉड, ये मॉड और ये मॉड, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-4, दोनों आंसर है। इसीलिए क्या कर रहा है, मॉड लगाने को ये कह रहा है। कोई डाउट है ना। तो याद रखिए जब भी पावर ऊपर में यहां पर इवन नंबर हो तो यहां पर मल्टीप्लाई करते वक्त हम मॉड लगा देते हैं। एग्जाम्पल सामने है, कारण सामने है, कोई डाउट तो बताओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 नंबर। बात करें जब 8 नंबर की, तो 8 नंबर क्या कहता है कि डिवाइड करना। अब क्या करना है, हमको लाना है log b बेस a बराबर इतना। अब देखिए इधर से जाएंगे तो फंस जाएंगे। देखिए हम इधर से शुरुआत करें कि कैसे फंसेंगे, सो देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका log b बेस a इक्वल्स टू क्या मान लिए t, तो b बराबर क्या हो जाएगा a टू द पावर t। b बराबर क्या हो गया a टू दी पावर t। कितना कितना बेस चाहिए आपको, x चाहिए ना। देखिए अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो चाहिए था अब इधर से सोच रहे हैं। पहले हम लोग इधर से सोचने के बाद हम लोग xy को मल्टीप्लाई कर रहे थे, xy को डिवाइड कर रहे थे, x टू दी पावर अल्फा में पावर अल्फा ले रहे थे, पावर क्या ले रहे थे, अल्फा ले रहे थे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि इधर इसको t मान रहे हैं, इसको इधर t मान रहे हो, और क्या कर रहे हो, इसको इधर t मान रहे हो। उसके बाद क्या लिख रहे हो कि b बराबर a टू दी पावर t, b बराबर a टू दी पावर t। तो जैसे ही b बराबर a टू दी पावर t लिखे तब तुमको दिमाग में ये बात खटकना चाहिए कि अच्छा यहाँ एक्सवा है ना, तो ये एक्सवा को बेस में लेते आओ, तो एक्सवा को बेस में लेते आओ। तो क्या लिखेगा, दोनों तरफ log लगा दोगे, क्या लगा दोगे log, तो log लगाओ, तो log लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर t बेस x। और अभी ना सिखाएंगे जो पावर में होगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो log b बेस x इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में t log a बेस x। इसका मतलब ये है मेरा बच्चा कि t बराबर क्या लिखोगे log b बेस x अपॉन log a बेस x, और t किसके बराबर है, इसी को ना माने हो, पुट कर दो। तो log b बेस a इक्वल्स टू log b बेस x अपॉन log a बेस x। और ध्यान दीजिएगा अब हम ये वाला मिटा रहे हैं, और ये कंडीशन याद रखिएगा ना कि यहां पर क्या होता है, a b डज नॉट इक्वल्स टू 1, a और b 1 नहीं होता है, और क्या होता है a और b दोनों ग्रेटर देन 0 होता है। ये मामला है, a माने a बराबर b नहीं होता है। ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि a और b बराबर, मतलब कि a और b दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकता है। a डज नॉट इक्वल टू 1, b डज नॉट इक्वल टू 1, एकदम सेपरेट लिख लो, सही है। a भी 1 नहीं होगा और b भी 1 नहीं होगा। क्यों नहीं 1 होगा, क्योंकि हमको पता है कि log 1 बेस 1, ठीक है। ये तो बात सही है कि 1 का पावर 0 भी दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का पावर 1 भी दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 का पावर 50 भी दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस पे कितना भी आप लोग गलत हरकत कर रहे हैं तब भी ये सही हो जा रहा है। तो गलत हरकत करने पर सही हो जा रहा है। तो log 1 बेस 1, log 1 बेस 1 किस लिए नहीं डिफाइंड, क्योंकि इसका वैल्यू 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है। अब सोचो ना इसका पावर -1, कुछ भी रख दोगे भैया तो ये 1 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम आप तो, कि इसको हम अनडिफाइंड कह रहे हैं। सही है, कोई डाउट कि log 1 बेस 1 क्या होगा, अनडिफाइंड कह रहे हैं इसको, ये डिफाइन ही नहीं है। सही है, क्योंकि कितना भी पावर रख देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कुछ भी रख दोगे तो 1 आ जाएगा। तो
इसीलिए बस ये याद रखना है कि A 1 नहीं होता है, B भी 1 नहीं होता है और दोनों 0 से बड़ा होगा। सही है। और तो इसका मतलब है ये मेरा बच्चा कि अब देखिएगा, अब इसको हम लोग और जनरल वे में कैसे लिखेंगे। और जनरल वे में क्या कर सकते हो, और जनरल वे में तुम ऐसे लिख सकते हो। जनरल वे में कैसे लिखोगे, जनरल वे में इसको कैसे लिखोगे, जैसे मान लो कि ये है log b बेस a, ऊपर वाला मिटा है, अच्छा लिख लिए। हाँ देखो, तो log b बेस a है, तो log b बेस a को क्या लिखोगे, log b बेस a, इसको लिखो log b बाई log a लिख दिया। ठीक है, अब कोई c ले लिया, यहां पर बच्चा c ले लिया, तो देखना ध्यान से, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता है ना, इसको क्या लिख सकता है, log b बटा log c, और इसको क्या लिख सकता है, log c बटा log a, ऐसे भी ये कट जाएगा। सही है, तो ध्यान दीजिएगा, तो देख रहे हैं ना कि ये कट भी जा रहा है। इसको जब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मैनिपुलेशन दिमाग में रखिएगा कि ये ऐसे भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन बताएंगे कुछ, ठीक है, तो आपका दिमाग खुल जाएगा। तत्काल अभी फॉर्मूला का हम प्रूफ बता रहे हैं, और प्रूफ बताने के बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे। सही है, कौन सा प्रूफ में थे, देखो बहुत ज्यादा भटक जाते हैं हम। ये B, ये डिटेल में जाने के चक्कर में होता है ना कि B बेस A है, B बेस A है, यहाँ 1 चाहिए, वहाँ कहाँ 1 चाहिए, तो log B बेस A, x के जगह B ले लो, x के जगह B ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 नंबर आ जाएगा। ये 9 नंबर रेसिप्रोकल में प्रूफ हो गया। x इक्वल्स टू B पुट कर दो, बस यहाँ पर x इक्वल्स टू B पुट करेगा, 9 नंबर आएगा, बिल्कुल सही। अब 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में अगर हम 11वां प्रूफ कर दें, 11वां प्रूफ कर दें तो 10 नंबर प्रूफ हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ पावर डिफरेंट है, यहाँ पावर सेम है, तब ये बराबर है। चलिएगा, तो 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर क्या है कि log x टू द पावर m और a टू द पावर k, सही है, बराबर है m टू द पावर m बाई के log x बेस a। और जो कंडीशन है वो इसका डोमेन के अनुसार है ना कि x ग्रेटर देन 0 होगा, ये 0 से 1 होगा, 1 से इन्फिनिटी होगा, ऐसा कुछ। सही है ना, तो a पर और k पर, और k 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, और m क्या होगा, m कुछ भी हो सकता है, k भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब कहानी कह रहा है ना, कोई डाउट है। तो ये जो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये सब प्रेम कहानी, ये जो है ना लव स्टोरी, इसका साइड वाला यही सब आपको दिक्कत करेगा। जो इसका जो बगल का जो पोर्शन है, इसको एकदम ध्यान रखना, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन करते 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 आपको याद दिलवा देंगे, लेकिन ये तो आपको लगता है कि कूड़ा कचड़ा। इंपॉर्टेंट यही है इसका कंडीशन, ये इतना बार आएगा प्रॉपर्टी क्वेश्चन में, इतना बार रिपीट होगा कि आप इसको भूल जाइएगा, लेकिन इसी को याद रखना, यही मेन इंपॉर्टेंट है। तो लॉग में याद नोट करके बल्कि लास्ट में लिख लीजिएगा कि जो साइड का कंडीशन जरूर याद रखें, साइड का कंडीशन जरूर याद रखें, यही फंसाएगा। और ये कहाँ फंसाएगा आपको, सीधे जेई एडवांस में आपसे गलती करवाएगा। या जेई मेन में आता है क्वेश्चन, लेकिन ये प्रैक्टिस वाइज बन जाता है। जेई मेन में आपको क्वेश्चन एकदम छोटा सा के कारण जेई मेन में इतना एकदम सिंपल देगा, ताकि जेई मेन तक हो जाता है। एडवांस में जब ये ऐसा कंडीशन लगता है ना तो दिमाग उड़ा देता है। याद रखना, उस समय आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये कंडीशन लगाना भी है। तो जेई एडवांस में आपको ये दिक्कत करेगा, ये कंडीशन आप भूल जाइएगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन को क्या करना है, साइड वाला कंडीशन को जरूर याद रखेगा बच्चा, यही मेन इंपॉर्टेंट है। सही, अब चलो आगे देखो। अब हम लोग को 11 नंबर प्रूफ करना है। आज तुम लोग को लगता है कि क्वेश्चन हम नहीं करवा पाएंगे ना, प्रूफ में टाइम लग जाएगा, इतना टाइम लग गया समझाने में कहीं, लेकिन कोई डाउट नहीं है अभी तक।
क्या करना है कि जैसे जैसे अगर x बटा वाई है तो x एक को m एक को n और x बटा वाई, अगर प्लस में है एक को x एक को y एक को गुना कर लेंगे। कोई डाउट है? हाँ देखिएगा, तो क्या होगा, अब हमको इसको प्रूव करना है तो इसको t मान लो, यहाँ फ्रेश लिख लेते हैं x टू द पावर m और a टू द पावर k इक्वल्स टू m बाई के लॉग x बेस a। अब देखिएगा जो कंडीशन है x टू द पावर x ग्रेटर देन 0 m k बिलोंग्स टू रियल नंबर k डाइनोट इक्वल्स टू 0। देखिए तो ये क्या है कि अब इसको मान लीजिए t मान लिए तो क्या हो जाएगा log x टू द पावर m a टू द पावर k इक्वल्स टू t। हमको पता है कि ये कहाँ चला जाता है, इधर जाता है, तो ऐसे हो जाता है, इसके माथे पे आ जाता है, इसके माथे पे आ जाएगा। तो माथे पे जैसे ही आएगा मेरा बच्चा तो x बराबर a टू द पावर m बराबर kt हो जाएगा। x टू द पावर m ये मल्टीप्लाई में होगा ना, होगा, x बराबर x टू द पावर m बराबर a टू द पावर kt। अब देखो, अब हमको क्या चाहिए, log x बेस a चाहिए, तो a से हम लोग क्या ले लेंगे, log ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, और किस बेस से a से हमको। अब तो चलो ये भी पता है कि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पर भी तो पता है कि ये पावर kt देंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब m log x बेस a इक्वल्स टू kt। तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये k को डिवाइड कर दो तो t बराबर क्या लिखेगा, m बाई k log x बेस a। t बराबर m बाई k log x बेस a। अब बताइए तो t बराबर m बाई के हो गया ना, m बाई के लॉग x बेस a, और t किसको माना था, इसी को ना माना थे, तो t लिख दीजिए t बराबर log a टू दी पावर k x टू दी पावर m बराबर m बाई के log x बेस a। अब बताइए तो जैसे ही m इक्वल्स टू k रखिएगा ये सही हो गया, m इक्वल्स टू k रखिएगा तो ये सही हो गया, है ना। तो ये है पूरा लॉग का प्रूफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो ये जो आप लोग अगर लास्ट तक फॉलो कर रहे हैं, एक एक वीडियो लेक्चर आज यदि आप जो ऑनलाइन वाला, ठीक है ना, ऑफलाइन तो तुम लोग तो सब ठीक है ही, ऑनलाइन बच्चा है ना उन लोग को भी, जो बच्चा आर्थिक बोले थे ना कि पिछले कल वीडियो में कि जो बच्चा कमज़ोर है, कौन थी जिसके पास वो व्यवस्था नहीं है, तो वो बच्चा ये सब फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और आगे आने वाला समय में भी आपसे बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं लिया जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपसे मुश्किल से 400 से 500 रुपया, इतना ज़्यादा नहीं लेंगे, याद रखिए। हाँ लेकिन इतना मेहनत करते हैं बाबू, हम भी किसान के बेटा हैं, तो इस बात को समझिए कि किसान के जब हम बेटा हैं तो हम भी बस उतना ही फ़ी रखेंगे जितना आपके पिताश्री आपको पे कर सकें, बस उतना से ज़्यादा 1 रुपया नहीं आपसे कोई लेगा, ये याद रखिएगा, इतना विश्वास रखिए। और कंटेंट पूरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। जो बच्चा ऑनलाइन तैयारी करेगा उसको कंटेंट पूरा हिंदुस्तान में, तुम यहाँ बैठ के, जहाँ अपने घर पे बैठ के, कहीं का कोटा दिल्ली कहीं का बच्चा से तुम वो चीज़ जो हम तुमको बता देंगे उससे पूछ लेना क्या तुमको ऐसा बताया गया है, उसके बाद कहिएगा। अगर कोटा में हमसे ज़्यादा बताया गया तो जितना दिन आप पढ़ोगे, जितना आपका फ़ी है वो टोटल आपको वापस कर दिया जाएगा, अगर वो कोटा वाले हमसे ज़्यादा बता दिए तो, ठीक है। तत्काल इतना के लिए थैंक यू। और मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वालों, आप लोग के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ, और आप लोग अपना प्यार दिखाइए, और जो भी अगल बगल आप अपने गांव छोटे शहरों में उन लोग को बताइए कि ऐसा ऐसा मामला है ना। हाँ, ये मामला को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जितना जल्द से जल्द परिवार को बड़ा कीजिए। ये सब आपके हैं, सब चीज़ आपका है, कोई चीज़ आप मेरा नहीं है, या ना अभी न भविष्य में, कभी भी याद रखिएगा, आपके लिए हमेशा यहाँ ये पढ़ाई का, शिक्षा का दरवाज़ा खुला रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू।